खबर लखनऊ से है। कल की नमाज के लिए अलर्ट पर है पुलिस। नमाज पर अलर्ट को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान भी आया है। नमाज की व्यवस्था के लिए धर्मगुरुओं से सहयोग मिल रहा है, ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है। 132 कंपनियां पीएसी, 10 कंपनियां आरएएफ की तैनात की गई। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाएगी, ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान है। कल की नमाज के लिए, कल जुमा है, जुमे की नमाज के लिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाएगी, ये कहना है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का। 132 कंपनियां पीएसी की और 10 कंपनियां आरएएफ की तैनात की जाएंगी। बड़ी खबर, नमाज को लेकर कितने अलर्ट पर है पुलिस, इसका अंदाजा इस बयान से आसानी से लगाया जा सकता है। इधर यूपी में बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एएस बोपन्ना और विक्रमनाथ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और इसके बाद यूपी सरकार को नोटिस जारी किया गया। कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिनों में जवाब की मांग की है। सरकार को 3 दिनों में जवाब देने के लिए कहा गया है। नोटिस में सरकार से पूछा गया है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है या नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से साफ कहा कि कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई कानून की प्रक्रिया के अनुसार हो। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई पर कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि ये बदले की कार्रवाई है और ये सही भी हो सकती है और गलत भी। अब इस मामले में 21 जून को सुनवाई होगी। जमीयत उलेमा हिंद की याचिका है। इस एक्शन को एक समुदाय विशेष के खिलाफ बताया गया है, गैर कानूनी बताया गया है याचिका में। और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं हमने आपको दिखाया, बताया। 21 जून को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। वहीं बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि यूपी की सरकार संविधान को नहीं मानती। उन्होंने यूपी सरकार पर कई और आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का बयान, अजय कुमार लल्लू ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि यूपी सरकार कानून को नहीं मानती। सीधा आरोप अजय कुमार लल्लू का। देखिए क्या बयान है अजय कुमार लल्लू का। हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी। सर, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी भी कर दी है कि हो सकता है ये कार्यवाही एक तरफा भी हो, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। नोटिस जारी करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। देखिए, मुझे लगता है कि आज जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, कार्यपालिका भी वही है, न्यायपालिका भी वही है और सभी चीज़ों को अपने अंदर समाहित करके चल रही है। देश संविधान से चलता है, संविधान से सर्वोपरि कोई नहीं हो सकता। अगर विधानसभा का गठन हुआ है और सरकार बनी है तो वो संवैधानिक एक प्रक्रिया है और मैं समझता हूं कि संविधान का अगर सदन और सदन के मुखिया पालन न करें तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है। किसी घर को बनाने में बड़ा समय लगता है, लेकिन किसी घर को तोड़ना तो बस चंद सेकंड का काम होता है। और मैं समझता हूं कि अगर सरकार न्यायपालिका के हाथों में जिम्मेदारी देती, न्यायपालिका तय करती किसी भी व्यक्ति को सजा देने का प्रावधान उसी को है, तो न्यायपालिका अपना काम करती। जो लोग दोषी हैं सरकार कार्रवाई करे, लेकिन ये कार्रवाई जो अभी चल रही है ये गलत है, क्योंकि पुलिस को किसी को पकड़ने का अधिकार है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखने का अधिकार है, लेकिन जजमेंट देने का अधिकार तो न्यायपालिका को तय करना है। सजा का प्रावधान न्यायपालिका को तय करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सरकार अपने मूल्यों से, आदर्शों से भटक चुकी है। संविधान को नहीं मानती योगी सरकार, इसलिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि जितने भी मकान गिराए गए, यहाँ तक कि जो प्रयागराज में अभी हाल में ही मकान गिराया गया, उसको भी नोटिस पहले से दिया गया था। किसकी नोटिस दी थी आपने? क्या न्यायपालिका ने तय किया था कि इनका घर गिरा देना चाहिए? जो तथ्य और प्रमाण है वो यह साबित करता है कि सरकार असंवैधानिक काम कर रही है। अजय लल्लू का बयान आपने देखा। आइए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, प्रयागराज में हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से कराई जाएगी। तकरीबन 1 करोड़ के नुकसान की भरपाई कराए जाने की तैयारी है।
नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कमिश्नर के यहाँ 3 दावे किए गए हैं, जो नगर निगम, पीएसी और पुलिस की ओर से हैं। प्रयागराज में पहली बार किसी नुकसान की भरपाई के लिए यह दावा पेश किया गया। उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई के लिए क्या क्या क्लेम किए गए हैं और ये किनकी ओर से किए गए हैं, आइए अब आपको ये बताते हैं। पहला दावा है नगर निगम की तरफ से। नगर निगम की तरफ से दावा किया गया, स्मार्ट सिटी के तहत लगे सीसीटीवी को तोड़ने की भरपाई होगी, केबल को नुकसान पहुंचाने की भरपाई की जाएगी। दूसरा दावा पीएसी सेनानायक की तरफ से पेश किया गया है। पीएसी की ट्रक को जलाए जाने के मामले में क्षतिपूर्ति होगी, दंगाइयों से ही क्षतिपूर्ति वसूल किए जाने की मांग है। तीसरा दावा प्रयागराज पुलिस की तरफ से पेश किया गया है दावा, और कई पुलिस वालों की बाइक आग के हवाले की गई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। 10,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती पर खर्च देने की मांग की गई है। वेतन और खाने पर होने वाले खर्च की भरपाई दंगाइयों से होगी। 3 क्लेम कमिश्नर के बाहर। और फिर से एक बार आपको बताएं, खबर लखनऊ से है। कल की नमाज के लिए पुलिस अलर्ट पर है। नमाज पर अलर्ट को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान आया है। उनका कहना है कि नमाज की व्यवस्था के लिए धर्मगुरुओं से सहयोग मिल रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं। जहाँ तक पुलिस व्यवस्थापन का प्रश्न है तो 132 कंपनी पीएसी तथा 10 कंपनी सीएपीएफ और आरएएफ किट का डिप्लॉयमेंट हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी सुपरवाइजरी ऑफिसर जिले में भेजे जा रहे हैं, जो कि संवेदनशील जगहों पर स्वयं वहां रह के चीज़ों को सुपरवाइज करेंगे। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तथा इस संबंध में सभी धर्मगुरुओं के द्वारा अपील भी जारी की गई है। और आइए बात करते हैं बजरंग दल के प्रदर्शन की, जो पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। जुमे की नमाज से ठीक पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर जय श्री राम के नारे लगाते दिख रहे हैं। हिंसा को रोकने के लिए प्रदर्शन बताया जा रहा है और 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, जालौन और आगरा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। कानपुर में बाकायदा बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। गाजियाबाद में डीएम कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। और जालौन में कलेक्ट्रेट परिसर में बैठकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। आने वाले शुक्रवार के मद्देनजर आगरा की पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। आगरा एसएसपी सुधीर कुमार पुलिस की खुद मीटिंग ले रहे हैं। हिंसा फैलने में सोशल मीडिया का बड़ा रोल रहता है और उस पर भी नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह की कोई चूक न हो, इस पर बात की आगरा एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने एबीपी गंगा संवाददाता से। कल होने वाली जुमे की नमाज को लेकर आगरा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, विजिलेंट है। बात करने के लिए हमारे साथ एसएसपी आगरा सुधीर कुमार जी हैं। सर, जिस तरीके से पिछले हफ्ते भी, उससे पिछले हफ्ते भी हिंसा देखने को मिली यूपी के तमाम शहरों में, क्या क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जैसा कि लगातार जो धर्मगुरु हैं उनसे बात की जा रही है, जो सम्रांत व्यक्ति हैं उनसे बात की गई है, और इवन जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे भी संवाद किया गया है और सबने पॉजिटिव रूप में अपना सहयोग दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी वो इसी तरह का सहयोग देंगे। पिछले दोनों हफ्तों में लोगों ने आगरा के सहयोग किया, सभी लोगों ने सहयोग किया और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निकला। मेरे द्वारा आज रात से सेक्टर स्कीम लागू की गई है और पिछले 3 दिनों से लगातार फुट पेट्रोलिंग ऐसे संवेदनशील इलाकों में चल रही है जहां पर जो जॉइंट एरिया, जो कॉमन एरिया है, उनमें फुट पेट्रोलिंग चल रही है। आज शाम को भी और कल सुबह भी फ्लैग मार्च कराया जाएगा और हमारा पूरा प्रयास है कि जनपद में शांतिपूर्ण ढंग से जुम्मे की नमाज हो। हाल ही में देखा गया कि नैनाना जाट गांव में एक मैसेज वायरल हुआ, लोगों ने पत्थर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो इन चीज़ों को लेकर क्या आपके पास रणनीति है, क्योंकि ये दोनों बार देखा गया कि पत्थर फेंके गए?
देखिए, पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस दोनों बहुत सतर्क हैं। हमारा बीट कांस्टेबल सतर्क है, थाना लेवल पूरी तरह सक्रिय रहे और इंटेलिजेंस यूनिट जो है पूरी तरह सक्रिय रहे। हमने सभी को एक्टिव कर रखा है और जैसा कि आपने देखा कि नैना जाट में जैसे ही वहाँ क्रिया शुरू हुई उसकी प्रतिक्रिया हुई और 6 लोग जेल गए। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है शांति बनाए रखें और शांति नहीं बनाए रखें उनके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल मिला के एसएसपी आगरा पूरी तरह से लगातार अलर्ट हैं। उनकी पूरी पुलिस लगातार आज शाम को भी फुट पेट्रोलिंग होगी, कल भी सुबह एक तरह से मार्च निकाला जाएगा। तो और इसके साथ ही खुफिया सूचनाओं पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है, उनको गंभीरता से लिया जा रहा है। तो कुल मिला के किसी भी तरह से कोई भी चूक ना हो, इसके लिए आगरा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। अग्निपथ योजना पर आक्रोश के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है, आपको दिखाते हैं कंटेंट। ट्वीट करके लिखते हैं, युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ साथ भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। आप किसी बहकावे में ना आए। मां भारती की सेवा हित संकल्पित हमारे अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे और यूपी गवर्नमेंट अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। जय हिंद। ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं पूरे देश में। उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों से भी रिपोर्ट्स हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री का यह आश्वासन। और आपको बताएं कि आज यूपी के कई शहरों में अभ्यर्थी सड़क पर हैं। बुलंदशहर में अग्निपथ योजना के विरोध में अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हुए। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने किया पुराना जीटी रोड जाम और इस दौरान सीओर इंस्पेक्टर की छात्रों से तीखी नोकझोंक भी हुई। खुर्जा के रोडवेज बस स्टैंड के पास की घटना है। पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। ये योजना वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की इन अभ्यर्थियों ने। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारी पुलिस फोर्स थी, हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं। और आपको बताएं कि बुलंदशहर के अलावा उन्नाव और फिरोजाबाद में भी अभ्यर्थी सड़क पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। उन्नाव की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वहां भी अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं बहुत सारे युवा अभ्यर्थी और ये आप तस्वीरें देख लीजिए। बुलंदशहर, उन्नाव, दोनों ही जगहों से जो तस्वीरें हमें मिली हैं विरोध प्रदर्शन की। फिरोजाबाद में भी ये देखिए कैसे बड़ी संख्या में युवा अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए, हाथ में बैनर्स और पोस्टर्स लिए हुए। और इस योजना का जो जल्दी ही घोषित की गई है पिछले दिनों, सेना के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। 3 तस्वीरें बुलंदशहर, उन्नाव और फिरोजाबाद की इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। अग्निपथ योजना का विरोध बड़े पैमाने पर। इधर रायबरेली के बछरावा में दबंगों का कहर दिखाई दिया है। जमीन के विवाद में दबंगों ने युवक के घर को तोड़ डाला है। घर पर चढ़कर दबंगों ने दीवार गिरा दी। दीवार गिराते हुए वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। बछरावा थाना इलाके के कुंदनगंज का सारा मामला है। इस मामले में पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप है। जमीन के विवाद में दबंगों ने युवक के घर को तोड़ डाला। बछरावा थाना इलाके का मामला है। घर पर चढ़कर दबंगों ने दीवार गिरा दी। ये देखिए आप, दीवार गिराते हुए वीडियो कैमरे में कैद हो गया। दबंगों का कहर देखिए आप, दीवार गिराते हुए दबंग इस कैमरे में कैद हो गए और वही तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। बछरावा थाना इलाके का मामला है। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है थाने में पुलिस अधीक्षक के पास। घर पर चढ़कर दबंगों ने दीवार ढा दी और ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। रायबरेली की है फुटेज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पुलिस अधीक्षक के पास इंसाफ की गुहार लेके गए पीड़ित। में कुछ और पास की गई, लेकिन बनाने के समय कुछ और मटेरियल लगाया गया। और यह सड़क है प्रताप विहार की, जहां सड़क टेंडर में तो कुछ और पास की गई, लेकिन जब बनाने का समय आया तो दूसरे तरीके से इसे बना दिया गया। इंजीनियर की सांठगांठ से ठेकेदार ने बिना SDBC डाले ही सड़क बना दी। और इस मामले में गाजियाबाद नगर निगम में हुई शिकायत के बाद जूनियर इंजीनियर और ठेकेदार को नोटिस जारी कर जांच सौंपी गई है। प्रताप विहार से सम्राट चौक गोल्डन पब्लिक स्कूल तक सड़क निर्माण के लिए बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की फर्म को कार्य सौंपा गया था।
और 1 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से इस सड़क को बनाया गया था। ये विजयनगर में जो सड़क बनाई जा रही थी उनमें कुछ हिस्से की शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे जो 2 लेयर पड़ती है एसडीपीसी और डीएम, उसमें 1 लेयर न डालने की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। तो अभी शिकायत प्राप्त होते ही हम लोगों ने इसमें कॉन्ट्रैक्टर को और जो हमारे जो जेई हैं वहाँ पे जिनको इसका सुपरविजन करना होता है, दोनों को हम लोगों ने नोटिस दिया है। जल्दी ही इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के विजयनगर इलाके के प्रताप विहार में, और जिस सड़क पर हम इस समय मौजूद हैं यह सड़क बनाई है गाजियाबाद नगर निगम ने, और इसमें लागत आई है 1 करोड़ 13 लाख रुपए की। 1 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत तो आ गई, लेकिन इस सड़क में हुआ है भ्रष्टाचार, यानी कि घोटाला। घोटाला किस तरह से हुआ है वह आपको समझाते हैं कि इस सड़क को बनाने से पहले यहाँ पर पत्थर डालने थे, कंक्रीट डालनी थी, उसके बाद ही यहाँ पर तारकुन बिछाना था, लेकिन इस सड़क पर वह पत्थर वह कंक्रीट नहीं डाली गई, जिसके बाद इस सड़क में अब कमजोरी देखी जा रही है। और गाजियाबाद नगर निगम के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने गाजियाबाद नगर निगम के जूनियर इंजीनियर व ठेकेदार को नोटिस जारी किया है। बात करने के लिए यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ मैं। क्या नाम है? शहीद अहमद। सही जी, ये बताइए जब ये सड़क बन रही थी, सड़क कैसे बनी है? क्या इस पे पत्थर डाला गया था बनाने से पहले जो डाबर बिछाया इसमें? नहीं, पहले ये सड़क बनी हुई थी, उसी के ऊपर ही इन्होंने जो उड़ाला के तारकून और उसी के ऊपर जो बुलडोजर चला जो माल ला के, बाकी जो पत्थर पहले डालना चाहिए उन्हें डाला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।